तो जैसे वॉरेन बफेट ने कहा है कि एक आपने सुना भी होगा, कोट पढ़ा भी होगा कि वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा कि भाई आपका अमीर बनने का जो प्रोसेस है ना बिल्कुल सिंपल है, लेकिन लोग क्यों नहीं अमीर बन पाते हैं, आपका तरीका क्यों नहीं अपनाते हैं? तो वॉरेन बफेट का कहना था कि लोग धीमे धीमे अमीर नहीं बनना चाहते, तो हम जल्दी से। जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं। हम क्या होता है ना कि देखिए, जैसे एक आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम राजस्थान से है वैसे। राजस्थान से जी। मैं सोचा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के होंगे, चलिए बहुत अच्छी बात है, राजस्थान। नहीं, राजस्थान से हम। तो उसमें क्या बताया था कि सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ। एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट थे, तो टीचर ने उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया। उनको कुछ केमिकल दिया, कुछ फर्टिलाइजर टाइप का कुछ केमिकल दिया कि आप जाओ इसको मूली के पौधे पर टेस्ट करो। उन लोगों ने क्या किया, मूली के पौधे पर ऊपर जैसे भी डालना था उसको डाल दिया। वो मूली बढ़ने लगा। विद इन वीक जो है, जो उसके पत्ते थे एक एक फीट से भी ज्यादा बड़े हो गए। तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं इसको उखाड़ा जाए, मूली बहुत मजबूत हो गया होगा। उन लोगों ने उखाड़ा तो जड़ एज इट इज रहा, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो एक उसका नेचुरल तरीका है उसको बढ़ने का, हम उस तरीके को जब समाप्त कर देते हैं तो कोई भी चीज ग्रो नहीं कर पाती है। हाँ, वही है। तो स्टॉक मार्केट भी एक टाइम होता है भाई, टाइम को लेना पड़ता है, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। जैसे एक फसल होती है कि आम का पौधा जो होता है 5 साल में पेड़ फल देता है ना? गेहूं जो हाँ, होता है 3 से 4 महीने उसको देना होगा। और यदि हम वो 3-4 महीने का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम देना नहीं चाहते, देना नहीं तो वजह चाहते से हैं। दिक्कत होती है। और वो हम सौदा, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं तत्काल। फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है ना कि पर डे 100% की ग्रोथ होती है। अब सोचिए, होती है। आप सोचिए, टाइम लगता है। हाँ, आप जयपुर से मान लीजिए कि दिल्ली आने को है, आप 150 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। इज इट पॉसिबल कि आप रोज पहुंच जाएंगे? हो सकता है कि एक बार पहुंच जाए, नहीं, हो सकता है कि आप एक बार पहुंच जाए, हो सकता बस है कि एक ही दो बार बार। पूछ सकते हैं। लेकिन जब एक्सीडेंट होगा तो भयंकर। ओवर स्पीड, अशोक जी, एक ऐसी गलती है जिस गलती का कोई सुधार नहीं होता है, कोई सुधार नहीं है। कोई सुधार नहीं है। और यदि आप स्लोली स्लोली चलते हैं, 60-70 की स्पीड में चलते हैं, आप हमेशा दिल्ली आसानी से, सरलता से पहुंचेंगे, सुरक्षित तरीके से पहुंचेंगे, और ज्यादा हम्म। समय का फर्क नहीं होता है। तो हमको आपको क्या करना है कि जो सुरक्षित मेथड है, जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, हमको उस पर इन्वेस्टमेंट करना है, और उससे चलेंगे तो नो डाउट बहुत ही अच्छा फायदा होगा। नहीं, उसी लिए तो पहले मैंने आपकी बहुत कम से कम 2-3 साल पुरानी पोस्टें भी खूब पढ़ी है, पूरा किया है। जी 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 आपको कम से कम भी 8 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, फिर जी जी जाके जी। मतलब कि देखो ट्रस्ट और वो बिलीव वाली बात होती है ना। फिर मैंने स्टार्ट किया कि चलो आपसे कांटेक्ट किया जाए अब, कि अब मैंने मूड बढ़ाया कि चलो अब थोड़ा बहुत अपन भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन और माइंड में यही बना लिया, जैसे मेरी वाइफ को भी मैंने आपकी पोस्टें दिखाई, उसको हाँ। भी उसने कहा हम तो उनको बोल हम ऐसे करेंगे कि हम तो 5 साल 10 साल पहले सोचेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल, तभी बहुत फायदा अच्छी मिलेगा। सोच है, बहुत अच्छी सोच है, बहुत ही अच्छी सोच है। यदि आपने 5 साल तक नहीं सोचने का निर्णय लिया है, तो आप यकीन मानिए कि एक रमेश दमानी की एक वीडियो है, आप पढ़िएगा कि 100 करोड़ कैसे बने, 10 लाख से 100 करोड़। उन्होंने कहा है कि आप 26% का एक CAGR मान के चलिए। तो यदि आज आप 10 साल, सॉरी 10 लाख रुपया लेकर के स्टार्ट करते हैं, तो नेक्स्ट 10 ईयर में ये जो हमारा 10 लाख होगा 1 करोड़ होगा। उसके 10 सालों में यानी 2031 से लेकर के 2041, वो जो नेक्स्ट 10 ईयर होगा, आपका जो 10 करोड़ होगा, उस सॉरी 1 करोड़ जो होगा वो 10 करोड़ में कन्वर्ट होगा। 10 करोड़ और उसका 241 से 251, वो जो होगा 100 करोड़ में चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 30 सालों में आप दुनिया के 1% पॉपुलेशन में आ सकते हैं। 100 करोड़ पैसा सबके पास नहीं है, 1% सब लोग। कहाँ होता है। तो आप लकी व्यक्ति होंगे। और समय जो होता है ना भाई साहब, समय बिल्कुल सामने से ऐसे निकल रहा है। आप यदि पीछे उठा करके देखिए, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 32 हो गई। 32 हो गई। आप पीछे आप उठा करके देखिए, जैसे लगेगा कि हाल ही में मैंने परीक्षा पास करके, एग्जाम पास करके, मतलब मैं अपने हाँ, पढ़ाई टाइम खत्म सर कर, बहुत बहुत फास्ट जा रहा है, बहुत फास्ट जा रहा टाइम है। निकलता जा रहा है। तो टाइम निकलता जा रहा
और हमें क्या करना है कि जब हम उस समय पे बैठ जाएंगे ना, तो ये जो टाइम निकल रहा है हम उसका लाभ भी लेंगे। हम्म। तो निसंदेह आप बहुत अच्छा निर्णय लिए हैं, आपका मैं स्वागत करता हूँ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे, और पैसा बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, या तो एक तरीका है कि हम खुद निर्णय लें, खुद इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे हाँ। स्टॉक चुने। यदि नहीं है तो मैं एक आपको रफ आइडिया बताता हूँ। मेरे पोस्ट जितने पढ़ेंगे, सभी पोस्ट में मैंने आसानी से सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। मैं इतने हाँ, सरल नहीं, भाषा बहुत में लिखता हूँ कि बहुत इजी में आपने समझा है। सबको आसानी से समझ में आ जाए। तो आप चुपचाप क्या करिए कि जो आपके आसपास स्टॉक्स मौजूद हैं, जो कंपनियां मौजूद हैं, जैसे आपके पीछे एसी लगा हुआ है, वो देखिए किस हम्म। कंपनी का होगा एसी, किस कंपनी का एसी है? तोशिबा। तोशिबा। तोशिबा हालांकि यहाँ पर लिस्ट नहीं है इंडिया में। हाँ, नहीं है लेकिन। यहाँ पर हिताची है, यहाँ पर हम्म। वर्लपूल है, वोल्टास है। हम्म। उसी तरह से आप देखिए, जो जिस घर में है एलईडी लाइट जल रही है, रात के 2 बज रहे हैं, वो कौन सी आप कंपनी की है? वो कौन सी कंपनी का है? जो घर के जो दीवार पे जो पेंट लगा हुआ है, पेंट किस कंपनी का लगा हुआ है? जिस आप फर्श पे बैठे हुए वो टाइल्स होगा, वो टाइल्स किस कंपनी का है? तो जो हमारे आसपास मौजूद है, हम हम्म। सिर्फ उसी कंपनियों के पैसा, मतलब उसमें स्टॉक्स लें और पैसा लगावें। यकीन मानिए, सालाना जो साल का 20% से ऊपर कम सीएजीआर आसानी से लेके आएंगे। तो जो वॉरेन बफेट ने कहा है ना कि बैठ करके धीमे धीमे हम अमीर बनेंगे, और वो जो अमीर बनने का तरीका होगा इतना स्ट्रांग होगा, इतना स्ट्रांग होगा कि उसको कोई पीछे नहीं कर सकता। और आपको मैं फिर बता दूं कि यदि आप मार्केट का अध्ययन करिए, तो जो दुनिया के जो सबसे सफल लोग हैं, सबसे सफल लोग किसको मानेंगे आप? वॉरेन बफेट को मानेंगे ना? तो हाँ। वॉरेन बफेट का जो टोटल साल का सीएजीआर है वो लगभग 20% के आसपास है। और जो सबसे ज्यादा सीएजीआर लेके आए हैं वर्ल्ड में, उनका नाम जिम साइमन है, जो 66% का सीएजीआर लेके आए हैं। और अपने इंडिया में आप चले जाइए तो रामदेव अग्रवाल को ले लीजिए, रमेश दमानी को ले लीजिए, वाला। विजय काड़िया को ले लीजिए, विजय केडिया, झुनझुनवाला, आर के दमानी। तो ये जो हम्म। दिग्गज निवेशक है, आप यदि उनके भी पोर्टफोलियो को आप देखेंगे ना, तो वो भी 20 के आसपास या 25% के आसपास रिटर्न लेकर के आते हैं। तो हम्म। 20% सर रिटर्न छोटा रिटर्न नहीं होता है। आप नहीं, 20% अच्छा रिटर्न होता है। और 20% का हम रिटर्न लेके आते हैं ना, आप यकीन मानिए 1 लाख की जो वैल्यू होती है ना, अगले 50 सालों में 700 करोड़ की वैल्यू होती है। आप सोच सकते हैं? कभी नहीं सोचेंगे। बताओ, बहुत हम ज्यादा लोगों होती है। हम लोगों के साथ क्या स्थिति है सर? हम लोग विशेषकर मैं बात करूंगा जो नॉर्थ इंडियन है, जो हिंदी भाषी है, हाँ। भाषियों में जो होता है ना, स्टॉक मार्केट को जुआ समझते हैं। अरे हाँ, सही सही बात है। वो पहला समझते हैं कि वो पैसे वालों का गेम है ना? तो लेकिन है नहीं ये ऐसा। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ, भूल गया, पता नहीं क्या बोलना चाह रहा था। नहीं नहीं, अब जैसे आप नॉर्थ इंडियन की बात कर रहे हो ना, मेरे ससुर हाँ, जी हैं, वो 1 करोड़ रुपया की प्रॉपर्टी लेने को तैयार है। लेकिन उनमें से मैंने उनको बोला कि आप सिर्फ 95 लाख की प्रॉपर्टी ले ले, 5 लाख शेयर मार्केट में डालो मेरे साथ। वो यही उसके लिए चीज, तैयार नहीं है। यही चीज जो हम लोग परंपरागत है ना। एक मैं कहानी कहूंगा, बहुत बढ़िया कहानी है कि एक आदमी का जो सपना रहा ना कि वो क्रूज पर जाए। हम्म। तो किसी तरीके से उसने पैसे का प्रबंध किया और क्रूज पर गया। क्रूज पर जाने के बाद जितना सेल्फी वेल्फी, जितना फोटो शोटो जितना लेना होता है सब वो लिया, मतलब जितना एंजॉय करना था एंजॉय किया। हम्म। और जब उसका ट्रिप खत्म हुआ, जब सब लोग उतरने लगे, तो उन्होंने कहा, क्या नाम है, क्रूज वालों ने, भाई साहब आप 1 हफ्ते तक थे कहाँ? ना आप लंच में दिखे, ना डिनर में दिखे, ना पार्टी में दिखे, ना चाय पे दिखे, ना कॉफी पे दिखे, किसी में नहीं, अपने दिखे। तो उसने कहा कि देखो भैया, हम किसी तरीके से पैसे का जुगाड़ करके आए थे, किसी तरीके से हम, खाने पीने का मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं था, तो मैं घर से ही बांध के लेके आया था। तो नॉर्थ इंडियन सोच थी ना, हिंदी भाषी सोच थी, तो हम लेकर के आए थे। तो क्रूज वालों ने कहा कि क्या आपको पता नहीं है कि जो आपने बिल पे किया था, उस बिल में खाने पीने पार्टी का भी खर्चा मौजूद था? अरे खर्चा हो। ये मैंने क्या कैसी गलती कर दी? यानी मेरा कहना है कि जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम भ्रम और भ्रांति कारण नहीं देखते हैं, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिसका हम लाभ ले सकते हैं। नहीं ले सकते, सही बात है। और हम लोगों की जो हिंदी भाषी जो लोग होते हैं, इनकी सोच एक बहुत खराब सोच है। जानते हैं खराब सोच है? हम क्या करते हैं कि अपने ही जीवन काल में काट लेना चाहते हैं जो कुछ भी, हम्म। अपने ही जीवन काल में। आप किसी से करिए कि भाई टर्म प्लान ले लो, टर्म प्लान
हम कौन लेगा यार, मर जाएंगे तो बीवी को पैसा मिलेगा। हाँ, कार का यही सोच इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस ले लेंगे, लेकिन अपने टर्म प्लान नहीं लेंगे, क्योंकि नहीं उनको लेंगे, खुद के लाइफ की वैल्यू पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। हमें, वी आर आल्सो एसेट, हम लोग बहुत बड़े एसेट है, जो हम कमा रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम इतने दिमाग खर्च कर रहे हैं, तो हम भी एक एसेट की तरह से हैं। हम अपनी वैल्यू को महसूस नहीं करते हैं, तो हम जो भी है ना अपने ही मतलब जीवन काल में काट लेना चाहते हैं। मैं एक और कहानी कहूंगा, बहुत बढ़िया कहानी, कि जब ये अल्फ्रेड नोबेल को सभी लोग जानते हैं, ये कहानी में कितनी सत्यता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पढ़ा है। अब पढ़ा है तो कुछ ना कुछ होगा तभी, कि हाँ, एक दिन स्वीडन में अफवाह फैली कि अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हो गई। दूसरे दिन अच्छा, न्यूज़पेपरों में निकला, मौत का सौदागर मर गया। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल कहा, अरे क्या दुनिया मुझे मौत के सौदागर नाम से जानेगी? उसके बाद उसने क्या किया कि वहीं पर नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया, और आज के डेट में पूरे दुनिया में 6 सेक्टर में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, सभी जानते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मानित पुरस्कार है, सबसे ज्यादा पैसे वाली पुरस्कार है। लेकिन क्या आपको पता है कि उस पैसे का जो जो अवार्ड मिलता है, पैसा मिलता है, पैसा कहां से आता है? लोग सोचते हैं कि स्वीडन की गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट नहीं देती है, अपने देश जैसे नहीं है। उसने इतना फंड इकट्ठा किया था कि उस फंड के ब्याज से जाता है। सोच सकते ब्याज हैं से चला जाता है, कितना पैसा उसने रखा होगा जिसके ब्याज से जाएगा। तो बताओ। यदि यदि आप आज, आज अल्फ्रेड नोबेल नहीं है, लेकिन उसके नाम से चल रहा है। यदि आज हम्म, आप 1 लाख रुपया कहीं स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, और आप उसको छोड़ देते हैं 40 साल 50 साल, यानी जो हम्म, आपका नाम है, एक मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है। सही बात है। एक ऋषभ शर्मा की बुक है कि मेरे मृत्यु पर कौन रोएगा, कभी भी तो पढ़ लीजिएगा। क्या नाम बताया आपने? मेरे मृत्यु पे कौन रोएगा, मेरे मृत्यु पे कौन रोए। हिंदी पे बुक, हिंदी में बुक है। खैर दूसरी इंग्लिश में है, वो उसका हिंदी ट्रांसलेट है। तो आपने 1 लाख रुपया मान लीजिए लगा लिया, लगा के छोड़ दिया, और 50 इयर्स बाद आप कल्पना करिए, जब आपके इस 1 लाख की वैल्यू 20 करोड़ 25 करोड़ होगी, 50 करोड़ 60 करोड़ जो भी एक वैल्यू होगी, ये तय है कि कम से कम 100 करोड़ तो होगी ही होगी, यदि 1 लाख रुपया इन्वेस्ट हो। क्योंकि आप सीधे सीधे सोचिए ना, 1 लाख का 2031 में 10 लाख, 41 में 1 करोड़, 51 1 में करोड़, 10 करोड़, 61 में 100 100 करोड़, करोड़, और 100 करोड़ 71 में 1000 करोड़। 1000 करोड़। अब आप बताइए कि हम, हमारे साथ क्या है कि हम लोग साथ क्या है कि हम लोग मध्यम वर्ग की परिवार के, तो हम लोग की सोच जो है ना उतनी बड़ी हो ही नहीं पाती है। हो ही नहीं पाती, सही बात हमारे है। आंखों के सामने एक दीवार होता है, तो हम केवल देखते हैं कि अपने जीवन काल तक देखते हैं। तो क्या आपके नाम से 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया इकट्ठा होगा आपके जीवन के बाद भी, तो क्या सोचते हैं कि कोई नोबेल पुरस्कार जैसी पुरस्कार स्थापना नहीं हो सकती, कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं चल सकता, कोई बहुत बड़ा कॉलेज नहीं चल सकता? तो जरूर चल हमें सकता है। तो हमें हम्म, स्टॉक मार्केट में भाई साहब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए नहीं आना है, हमें बड़ी सोच के लिए आना है, बड़ी बड़े सोच, काम के फ्यूचर लिए, के लिए, आगे के लिए सोचना है। हमें पीढ़ियों के लिए आना है। जैसे हम कोई मकान, जैसे आपने कहा कि हमारे फादर मकान खरीद लेते हैं, 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो वो किस लिए खरीद रहे हैं? वो प्रॉपर्टी उनको दिमाग में की प्रॉपर्टी है। इन्वेस्टमेंट जस्ट लाइक ए प्रॉपर्टी, वो भी एक प्रॉपर्टी है। एक बिजनेस हम खरीदने जा रहे हैं, और हम उस बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो यकीन मानिए उसे पीढ़ियों को देने के बारे में सोचिए। हाँ, वो तो ऐसी है। चीज कुछ सोच के बारे में जाइए, कुछ सोच के जाइए, हम कुछ छोड़ के जा रहे हैं। और यकीन मानिए, जिस वक्त जैसे जैसे इस मार्केट में प्रवेश करेंगे ना, जैसे जैसे आप नॉलेज लेंगे ना, आप हम्म। मतलब ज्ञान चक्षु खुलते जाएंगे, और मजा आता जाएगा, और भी ज्यादा मजा आएगा, और भी नहीं, मैं स्टडी करेंगे। धीरे धीरे जैसे पढ़ने लगा ना, शुरुआत में 1-2 पोस्ट आई शेयर मार्केट की आई, मैंने ऐसे अवॉइड मारा। हाँ जैसे मैं मेरे खुद की बताता हूँ, लेकिन मैंने 1 पढ़ी, 2 पढ़ी, मतलब ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आया। हाँ मेरी वाइफ, बच्चे कब के सो गए, रात के 2 बजे मैं बैठा हूं ना, मैं फेसबुक पे देख रहा था क्या मार्केट है, क्या चल रहा है, क्या मतलब एक इंटरेस्ट कि ठीक है भाई, यहाँ लॉकडाउन लग चुका 30 तारीख तक, तो अभी जॉब पे एक बार छुट्टी है, तो मैंने कहा चलो आज बात करते हैं, आज वेट करते हैं 2 बजे तक उनका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, आप हाँ। मतलब अभी भी इंडिया में जो रात के 9 साढ़े 9 बजे का जो टाइम होता है, सबसे बेस्ट टाइम होता है। मैं इसी समय जूम मीटिंग भी किया करता हूँ, शेयर वगैरह का। सुबह में, आपने सुबह 7 बजे कहा था, सुबह 7 बजे मेरी वाइफ का क्लास चलता है, वो वेट लॉस वाला।
तो हाँ, एक उसके बारे में पूछना है। वो मेरी वाइफ पूछ रही थी, मैंने उसको वेट लॉस का बताया, तो मैंने कहा यार मैं विजय जी से पूछूंगा, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, तो उनका क्या है वो भी बताओ आप। वो एक दरअसल एक न्यूट्रिशन क्लब है, हमारी वाइफ न्यूट्रिशन क्लब चलाती है। अच्छा अच्छा। तो वो जहाँ पे लोग आते हैं वेट लॉस के लिए, जिसका वेट ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ से आपके खान पान का तरीका सुधारा जाता है। आप पानी कितना पीना है, खाना कैसे खाना है, ऐसे मतलब अच्छा कि तो पर डे वो 7:45 से लेकर के 8:30 तक की क्लास चलती है, पर अच्छा डे अच्छा। चलती है, जिसमें पर डे। आपके अनगिनत लोग आते हैं। आपका कितना वेट लॉस हुआ, कैसे वेट लॉस हुआ, तो जैसे जैसे अब उनका वेट मान चले किसी का बढ़ गया, वही वो हम्म। जैसे स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट होता है वैसे भी वो भी फ्लक्चुएट होता है, किसी दिन होता है घटता है किसी देखो। दिन बढ़ता है। तो वो पूछते हैं कि भाई हमारा वेट क्यों बढ़ा, तो पूछा जाता है कि भाई आपका पेट साफ हुआ था कि नहीं हुआ था, आपने खाने में कहीं मिठाई तो नहीं खाई थी, मिठाई खाई तो कितनी खाई थी, नॉनवेज नहीं खाई, हम्म। नॉनवेज खाई तो कब खाई थी, कैसे खाई थी। तो वो आपका कुल मिलाकर के मील डिजाइन करवाया जाता है। जब वो मील डिजाइन करवाया जाता है तो उस डिजाइन मील डिजाइन से आपका जो वेट होता है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। जैसे मैं बात करूं तो मेरी जो वजन, आप बिफोर आफ्टर देखेंगे आप, मैंने देखी थी आपकी फोटो, ओल्ड फोटो भी देखी थी, दोनों देखी थी मैंने, काफी डिफरेंस था उसमें। तो मेरा वजन 100 किलो के आसपास था, और एट प्रेजेंट मेरा वजन लगभग 80 किलो के आसपास है। तो मैं दिसंबर 2019 से मैं जाना शुरू किया था क्लब में, तो धीरे धीरे करके हुआ। फिर मेरी वाइफ को ढेर सारी परेशानियां थी, उसको उनके पैरों में प्रॉब्लम था, उनके टाउनसिल की एक समस्या थी, और भी कई समस्या, महिलाओं की जो समस्याएं होती है वो सभी समस्या थी हाँ शायद। काफी होती हैं, मोटापे से बहुत होती हैं। हाँ, तो फिर जब उनको अच्छा लगा, फिर उसके बारे में उन्होंने नॉलेज लेना शुरू किया, फिर ट्रेनिंग किया, कोर्स किया, फिर उन्होंने फिर अपना एक क्लब शुरू कर दिया। तो ये एक क्लब है, जो क्लब चलाती है और चलता है। तो ये सिस्टम है हमारे न्यूट्रिशन क्लब का। तो उसकी क्लब की ज्वाइनिंग वाइनिंग का वो लिंक वगैरह क्या सिस्टम है वो? वो आपका एक महीने का जो होता है 6969 पेमेंट होता है, हम्म। 6,969। आपका हाँ हाँ। उस प्रोडक्ट में, मतलब उसमें आपका एक महीने का पूरा नाश्ता जाता है, एक महीने से ज्यादा का नाश्ता दिया जाता है। और लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलिया का हाँ मेथड कुछ अलग होगा। तो उसमें मेथड क्या होगा कि हम आपकी मतलब कंपनी के साथ हम आईडी बनवाएंगे, टाई अप ठीक है। करवाएंगे, सीधे आपके घर प्रोडक्ट वहां से पहुंचेगा। और बाकी जो कैसे यूज करना है, कैसे खान पान करना है, वो हम आपको यहाँ से गाइड करेंगे। तो ये आप तो मेरे को है ना उसका अकाउंट नंबर दीजिए, वो पेमेंट मैं कल भिजवा देता हूँ, और उनको प्रोसेस चालू करवाइए उसकी एक तो। ठीक है, कोशिश करता हूँ। ठीक है। ठीक। और दूसरी चीज ये बताइए कि अब मैं डीमेट अकाउंट को वो कैसे शुरुआत करूँ, वो बताइए पहले, तो कि कौन सी आप, ब्रोकिंग। काफी सारी एजेंसी है इंडिया में, बैंक अकाउंट तो है मेरा, लेकिन हाँ, डीमेट नहीं है। लेकिन एक बैंक से बात हुई तो बोले हाँ डीमेट तो खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है आपका ऑनलाइन। देखिए मुझसे यदि एसोसिएट होना चाहते हैं तो मेरा जिम एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट है, कई लोग अकाउंट है, तो आप एंजल ब्रोकिंग से ऐड। नहीं आपके तो भी करेंगे, आप बता दो तो डॉक्यूमेंट क्या मैं- चाहिए आपको मैं भेज देता हूँ। आप आधार पैन वगैरह, आप डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। हम्म। एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी दीजिए हमको। और ठीक है। या आपको मैं लिंक देता हूँ, लिंक से आप प्रोसेस करते जाएंगे, तो जैसे जैसे प्रोसेस करेंगे वैसे वैसे होता जाएगा। चलो आप लिंक दे देना मेरे को, लिंक दे देना एक मेरे को। जी। चलो एक तो लिंक दे दीजिए, और आपकी कोई वो फीस है तो वो भी आप बता दीजिएगा, कोई वो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा चीज नहीं चलो ठीक। नहीं नहीं देखो जो भी है। हमारी हमारी वाइफ फंस रही है। सिर्फ जो फी है वो न्यूट्रिशन क्लब का है, जो आनंद फी है। देखो ना आप, इन्होंने आपका एक क्लाइंट बढ़ा दिया। मैं अपनी वाइफ से भी बात करा देना चाहता हूँ, आइए हेलो। बुलाता हूँ, बगल बैठी है, इनसे न्यूट्रिशन क्लब की जानकारी इनसे लीजिए। हेलो। आती है, तो सब लोग घर घर पे है ना, तो आ रही है तो। आप तो सिर्फ है ना 6969 की बात कर रहे हो, ये देखो, ये दिख रही है ट्रेडमिल। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अभी मंगवाइए क्योंकि यहाँ पे अभी विंटर में क्या है, बाहर नहीं जाते, माइनस में टेम्परेचर रहता है घर में। नहीं नहीं, आप यदि क्लब ज्वाइन करेंगे ना, तो हम्म। सुबह 7 बजे यहाँ पे होता है, तो आपके यहाँ कितना टाइम होगा, 10 वो 12 बहुत बजे बेस्ट तक? टाइम होगा, 12 बजे के आसपास होगा, 7 5 12 बजे के आसपास होगा। 12 बजे मेरी वाइफ का लंच टाइम, अगर ऑफिस में काम कर रही है तो भी वो लंच टाइम में वो निकालेगी टाइम। ठीक है बैठना, ये हमारी वाइफ है। नमस्ते। नमस्ते। मैं बोली कि फी इनका नहीं है, सिर्फ न्यूट्रिशन क्लब का है। और उसकी भी वजह है कि मतलब वो जैसे ये इनका पर्सनल है, ये खुद से अपना करते हैं, लेकिन वो मेरा पर्सनल नहीं है।
मेरे ऊपर भी जैसे मेरे कोचेज हैं, मतलब एक सिस्टम है, सिस्टम है, तो सिस्टम की वजह से वो फी है, वरना फी उसका भी नहीं लगता। नहीं कोई जरूरी नहीं, वो देखो जरूरी है आजकल फ्री में क्या आता है, कुछ नहीं आता इस दुनिया में। भाई हम बात कर रहे हैं तो ये मोबाइल है, नेटवर्क है, हर जगह पैसा लग रहा है, देखो किसी का कहीं भी देख लो। हाँ बस ये अब ये किसका अकाउंट देते हैं वो तो आप इनसे डिस्कस करने ला ना, अपना अकाउंट देते हैं किसमें फीस मंगवाते हैं। ये इन्हीं का अकाउंट है। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मजा बहुत आया। अच्छा लगा, और आप डिटेल भेजो, दोनों चीजों का भेजो, मैं प्रोसेस करवाता हूँ। ठीक। और हमारे लिए कोई सेवा हो तो कभी भी याद करिएगा। बिल्कुल अब तो बिल्कुल निश्चित भाई, अभी तो वैसे भी keep in touch। हम लोग जुड़ेंगे तो फिर और मजा आएगा। हाँ नहीं जरूर एक जरूर। वाइड है ना कि जब मिल बैठेंगे चार दोस्त, हम आप बैक पाइपर, तुम आएगा। हाँ जरूर, हम तो हैं भी बैक पाइपर वाले सभी हम। नहीं मैं एक शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ, मैं कोई नशा नहीं करता। इवन नहीं मैं इलायची है तो पान शाकाहारी हम, है तो हाँ? शाकाहारी, लेकिन यहाँ क्या चलता है सिस्टम कभी फुर्सत में बताऊंगा आपको। जैसा देश वैसा भेष करना पड़ता है, देखो करना पड़ता है, लेकिन करना हर चीज पड़ता का एक लिमिट होता है, उसमें रह के अपना करना है। है। नहीं जैसे आपको बताऊं, एवरी सैटरडे एवरी कंपनी में मीटिंग होती है और आपका बॉस आपके पास आता है, सबको वाइन ऑफर करता है। अच्छा। अब अगर आप कितने हो लेकिन आपके बॉस ने आपने नहीं ली तो बॉस तो चिढ़ गए आपसे। हो। और चिढ़ने का वो मतलब नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमारी कंट्री में आप जॉब कर रहे हो, हमारी कंट्री की नागरिकता लेके बैठे हो और हमारे कल्चर को आप फॉलो नहीं कर रहे हो। अच्छा ओके। मतलब अगर आप यहाँ हो तो कम से कम थोड़ा बहुत तो हमारा कल्चर फॉलो करो। बिल्कुल जैसा तो देश थोड़ा वैसा बहुत तो करें। यहाँ हम भी नहीं थे, 5 साल हो गए, तो धीरे धीरे अभी लास्ट 1-2 साल में क्या करना पड़ता है, देखो हमें ये चीजें पता चली, डिफरेंसेस मैनेजर के साथ डिफरेंसेस बढ़ने लग गए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आपसे बात करके। फिर कल हाँ हाँ मिलते हैं, ठीक है, ऐसे ही मिलते रहेंगे। हाँ, चलो ठीक है, चलो ओके। थैंक यू। नमस्कार। ओके थैंक यू।